बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ फैज़ुल हसन मलिक। आज की ताज़ा तरीन ख़बरों के हवाले से आपसे बात करेंगे। आज जो अहम ख़बरें हुई हैं, डेवलपमेंट हुई हैं, सबसे पहली बात करेंगे कि पंजाब असम्बली का जो आज इजलास तलब किया गया था, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो नामज़द वज़ीर आला पंजाब हैं मरियम नवाज़, उन्होंने पहली बार असम्बली में गया और इस इजलास की क्या सूरत हाल रही। मियाँ असलम इकबाल के हवाले से खबरें आ रही थी कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या सूरत हाल रही और इजलास जो है कल तक मुलतवी किया गया। इस हवाले से डिटेल में बात करेंगे। और दूसरी मेन खबर यह है कि शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर नैब सदर भी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। वो क्या दरख्वास्त थी और इस हवाले से भी बात करेंगे। और वक्त बसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से MNA के कैंडिडेट थे, के मद्दे मुकाबिल थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के जो इजाजुल हक हैं, उनके मद्दे मुकाबिल थे। और उन्होंने फॉर्म 45 के हवाले से प्रेस क्लब में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी जो पिटीशन दायर थी, उस पिटीशन में क्या हुआ, चीफ जस्टिस के साथ उनके साथ क्या बात हुई, और अडयाला जेल में जो है इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की मुलाकात हुई है, और IMF को लिखने वाले ख़त के हवाले से इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से क्या बात की, उस पर भी तफसील से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से। पंजाब असम्बली का इजलास तलब किया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सफ्तान खान की ज़ेर सदारत जो आज इजलास था, उनको तलब किया गया था। उसकी सदारत सफ्तान खान साहब कर रहे थे और उन्होंने अपने एक बयान में बताया था कि अगर कोई भी रुकन है उसको पुलिस गिरफ्तार करती है तो वो उनको गिरफ्तार करने से रोकेंगे, और गिरफ्तार कर लिया तो उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी करेंगे। हमने जैसे इजलास की कार्रवाई शुरू हुई तो शुरू होने से कबल ही बहुत पुलिस की बड़ी तादाद बाहर मौजूद थी और वो गिरफ्तारियों का भी खतरा जाहिर किया जाता। जो भी PTI के MP से उनको आने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। तो तकरीबन 15 के 16 MPs हैं, वो आ भी नहीं सके पंजाब असम्बली के अंदर। मियाँ असलम इकबाल के हवाले से भी टीमें तैयार थी, उनको गिरफ्तार करना चाह रही थी। इस हवाले से उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में भी रुजू किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया कि जो IG हैं, उन्होंने अगर अदालत के हुक्म के बावजूद उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की है तो उनके खिलाफ उनको गिरफ्तार किया जाए और उन पर तौहीन अदालत का केस चलाया जाए। और मियाँ असलम इकबाल की गिरफ्तारी की खबर जो आई तो सफ्तान खान साहब ने कहा कि अगर उनको गिरफ्तार किया गया, जैसे खबरें आ रही हैं, तो मैं उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी करता हूँ। प्रोडक्शन आर्डर के बाद जो है वो पंजाब असम्बली में पहुंचे, मगर उसके बावजूद वो पंजाब असम्बली में नहीं पहुंच सके। स्पीकर पंजाब असम्बली ने जो असम्बली का इजलास था पंजाब असम्बली, वो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे की ताखीर से स्टार्ट किया। उसमें उन्होंने बाद में हलफ लिए, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MP थे उन्होंने भी अपने हलफ दिए और मरियम नवाज ने भी हलफ लिया। और उन्होंने कल 4 बजे तक जो असम्बली का इजलास था उसको मुलतवी कर दिया गया और कल 4 बजे जो है स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाबात होंगे। उसमें खुफिया राय शुमारी से इंतखाबात कराए जाएंगे और जो स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब होंगे उसके बाद वो डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन करवाएंगे और उसके बाद जो अगली कार्रवाई चलाई जाएगी। और वज़ीर आला के लिए दोनों पार्टियों की तरफ से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से मरियम नवाज उम्मीदवार हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से मियाँ असलम इकबाल जो हैं वो उम्मीदवार हैं वज़ीर आला पंजाब के। वो अपने कागजात जमा करवाएंगे और फिर शेड्यूल के मुताबिक उनके इंतखाबात करवाए जाएंगे और एक वज़ीर आला पंजाब जो मुंतखब कर दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज उनकी मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी फैसला जारी करना था, मगर जारी नहीं किया गया। उनको ताखीर का शिकार किया जा रहा है। इस हवाले से आमिर मुगल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने भी कहा कि जो पंजाब असम्बली में आज का जो इजलास चल रहा है गैर कानूनी है, क्योंकि अभी तक हमारी जो मुंतखब करदा मखसूस नशिस्त हैं उन पर भी इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं आया। तो अगर बात करें कि शेर अफजल मरवत ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की और उन्होंने कहा कि अब ये सिलसिला जारी रहेगा और चलता रहेगा। उन्होंने दरख्वास्त दायर की है कि जो फॉर्म 47 बनाए गए हैं जैली मैंडेट के हवाले से उनको मुस्तरद कर दिया जाए। और उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं चीफ इलेक्शन कमीशनर सुल्तान सिकंदर राजा पर भी। उन्होंने कहा कि उनको भी और इलेक्शन कमीशन का इस्तीफ़ा लिया जाए और उनको डीनोटिफाई किया जाए। और उन्होंने कहा कि जो वफाकी और पंजाब हुकूमतें बन रही हैं इनको भी वो रोका जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रोके। और जितने भी लियाकत अली चट्ठा जो था उसका जो बयान है उस हवाले से भी जो GIT बनाई गई है उस GIT को भी मुस्तरद करे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा था कि लियाकत अली चट्टा ने कल बयान दिया, फिर उसको किस तरह सबके सामने है कि उनको उठाया गया और उनके उठाने के बाद उनका दोबारा उन्होंने कहा कि मैंने एक सियासी जमात के कहने पर एक बयान दिया है। तो ये उन्होंने कहा कि सबके सामने कौन करवा रहा है और कौन इसके पीछे है। खबर आई कि सीनियर सहाफ़ी जो है इमरान रियाज, उनको भी उठा लिया गया, एंटी करप्शन केस में उनको उठा लिया गया था। सुबह जब एंटी करप्शन के वहाँ पर अदालत में इमरान रियाज को पेश किया गया तो उनके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। उन्होंने तकरीबन आधा घंटे से ज़ायद जो है दलाइल दी अदालत के सामने। उनका यही कहना था कि मुझसे सारी रात ये पूछा गया कि अपनी ज़बान को बंद रखा जाए, जो केस है इस हवाले से बात नहीं की गई और मैं एक दरख्वास्त करूँगा अदालत से। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद के नाम ना लिया जाए। मेरे वालिद सबको पता है कोई ईमानदार शख्सियत है, मेरे साथ जो करना है कर लें और मेरी ज़बान बंदी नहीं हो सकती। मेरे अपने इदारे हैं, मेरा अपना मुल्क है, मैं इसी मुल्क से कमाता हूँ, इसी मुल्क में लगाता हूँ, मेरे अपने इदारे हैं और मैं अपने पेट से जो अपनी कमीज़ है वो नहीं ऊपर करूँगा और कुछ नहीं बताऊँगा कि मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मगर ये जो माफियाज़ हैं, इन माफियाज़ के चक्कर में मुझे पकड़ा जा रहा है तो मैं माफियाज़ के सामने बेबस नहीं हूँगा। मैं माफियाज़ के
खिलाफ बोलूँगा, जब भी मुझे छोड़ेंगे मैं बोलूँगा। मैंने इनको पहले भी कहा था कि अगर मुझे ये मारना चाहते हैं तो ये मुझे मार दें, मगर जब जैसे मुझे जो छोड़ेंगे तो मेरे अंदर एक ख़राबी है, शायद मैं पैदा ही ख़राब हुआ था मेरा, जैसे भी है मैं माफिया के खिलाफ टकराऊँगा, माफिया के खिलाफ बात करूँगा, इनके खिलाफ बात करने से नहीं रुकूँगा। और जैसे ही आज मुझे हथकड़ियाँ लगाई गई हैं तो ये शहजादी रानी यानी कि मरीम नवाज़ की तरफ उनका इशारा था, उनको सलामी पेश करने के लिए लगाई गई हैं, क्योंकि वो जाली मैंडेट से आई हैं। उनके पास फॉर्म 45 के मुताबिक तो अपनी सीट MP पर बनी जीती हुई थी। इस हवाले से उन्होंने कहा कि मैंने बात की और मैं आगे भी बात करता रहूँगा। उन्होंने मुझे मरीम नवाज़ ने मुझे गिरफ्तार करवाया। इस हवाले से उन्होंने डिटेल में बात की, जिसमें जज ने जो है फैसला देते हुए उनको जो अपनी रिमांड थी वकील की जानिब से वो उनको मुस्तरद करते हुए उनको जुडिशल कर दिया, और वहाँ की कार्रवाई थी वो ज़मानत के हवाले से उनके वकील जो हैं उन्होंने मियाँ इशफाक उन्होंने दरख्वास्त भी दायर, उन्होंने कहा था कि मैं भी जाकर दरख्वास्त दायर कर देता हूँ। और शौकत बसरा ने अपनी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई शौकत बसरा की तरफ से। उन्होंने कहा था कि मैं आज जब गया हूँ फॉर्म 45 के मुताबिक और मैं पहले 5 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मुझे आज बात करने नहीं दी गई। जब मैं बात की चीफ जस्टिस साहब ने मुझे कहा कि आप जाकर बाहर मीडिया पर बात करें, आप मीडिया पर बात करें और केस के हवाले से अगर आपने बात की तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि हमने अगर हमें मारना भी है तो हम दिलेरी के साथ आकर मुकाबला करके मरेंगे, डर कर नहीं मरेंगे। मैं 5 मरतबा इलेक्शन लड़ चुका हूँ और मैं कुरान पाक पर यह हल्फ देता हूँ और कुरान पाक पर जो अपने फॉर्म 45 हैं वो रखता हूँ। अगर इजाज़ुल हक साहब जो हैं वो डिक्टेटर ज़ियाउल हक के बेटे हैं, अगर वो 45 सामने ले आए तो मैं उनको सीट जो है मुबारकबाद दूंगा और सीट उनको तोहफा तौर दे दूंगा। मगर उन्होंने कहा है कि यह हकीकत है इनके पास 45 नहीं है, वो तीसरे नंबर पर मौजूद नहीं थे और तीसरे नंबर के बावजूद उनको जितवाया गया है। और किस तरह जितवाया गया ये उन्होंने कहा है कि मेरे साथ जितने भी लोग थे मुझे तकरीबन इंतखाबी निशान जो मोर है वो 8 दिन पहले इलेक्शन से दिया गया, मगर 1 लाख से ज़्यादा मुझे वोट पड़े। और जो इमरान खान के साथ लोगों ने वोट दिया उनका मैंडेट था, मैं उनका एहतराम करता हूँ। और लोगों के साथ जो जुल्म किया जा रहा है मैं इसके खिलाफ बोलूँगा, खामोश नहीं हूँगा। और चीफ जस्टिस साहब से मैं कहता हूँ कि हम आगे तक जाएंगे, आगे से पूरी इंक्वायरी कमेटी बनाएं जिसमें चीफ जस्टिस जो है काजी फईसा वो खुद इसमें शामिल ना हो, वो खुद इसमें ना बैठे, बाकी जज को बिठाया जाए इसमें। उन्होंने कहा कि अगर हम साबित नहीं कर सकते तो बेशक मुझे जो सज़ा देने चाहते हैं वो सज़ा दे जाएँ। और जो सबसे चौथी अहम खबर है वो है कि आज बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की बड़े अरसे बाद जब उनकी मुलाकात हुई है तो इमरान खान साहब ने उनको एक किताब का तोहफा भी दिया है। उन्होंने कहा कि ये बड़ी अच्छी बुक है, ये मैंने भी पढ़ी है, आप भी इसको पढ़िएगा। साहब ने यह भी कहा है कि मैं अडियाला जेल में ही रहूँगा, हम दोनों जेल काटेंगे मगर कोई भी डील नहीं करेंगे जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है, हम वो कोई बात भी नहीं करेंगे। IMF के हवाले से सहाफ़ियों से बात करते हुए चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने कहा है कि IMF को खत लिख दिया गया, उम्मीद है आज जारी कर दिया जाएगा। जबकि उसके बाद जो है बैरिस्टर अली जफर वो बाहर आए, उन्होंने कहा कि खत अभी तक नहीं लिखा गया, खत जल्दी लिखा जाएगा, क्योंकि उस हवाले से कुछ चीज़ें चल रही हैं सामने। उन कहते हैं कि हम लोग उसको देख कर लिखेंगे कि क्या IMF के हवाले से क्या चीज़ सामने लानी है, क्या चीज़ लिखनी है। क्योंकि इमरान खान साहब जो है जो उन्होंने डिक्टेट किया, क्योंकि वो उनके पास कलम पेंसिल तो होती है, वो लिख तो नहीं सकते, मगर वो डिक्टेट करते हैं जो चीज़ें बताते हैं हमने वो उस तरह एज इट इज़ उनको लिखना है। क्योंकि बैरिस्टर अली जफर जो हैं वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के उम्मीदवार जो हैं, जब आगे 3 मार्च को इंटर पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं तो उसमें बैरिस्टर अली जफर उम्मीदवार होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जगह, क्योंकि बैरिस्टर अली गौर जो है उनको हटा दिया गया और शेर अफजल मरवत के मुताबिक उनको उनकी मतलब कारकर्दगी की वजह से हटाया गया। वो कहते हैं वो शरीफ आदमी है मगर वो कारकर्दगी नहीं दिखा सके, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने कहा कि बैरिस्टर अली जफर जो है वो इंटर पार्टी इलेक्शन में कैंडिडेट होंगे और वो वहाँ से इंतखाबात लड़के आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो चेयरमैन के इंतखाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन मुंतखब होंगे। और उमर आयूब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी हैं, वो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार होंगे। तो कल पंजाब असम्बली का दोबारा 4 बजे जो है इजलास तलब किया गया है। 4 बजे जो है स्पीकर जो कौमी असम्बली उसके इंतखाब होंगे। मलिक अहमद खान जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कैंडिडेट हैं और मलिक अहमद खान बचर जो कि मुसलसल 3 बार मुंतखब हो चुके हैं पंजाब असम्बली के, और वो 9 मई से रूपोश पे थे। आज उन्होंने अपना हल्फ लिया है, वो मी हवाले से उनका ताल्लुक है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उम्मीदवार हैं स्पीकर के। कल स्पीकर का इंतखाब होगा, उसके बाद डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा और ये कार्रवाई आगे चलेगी। और जो कौमी असम्बली के इलेक्शन है वो भी 26 से 28 फरवरी के दौरान बुलाने की इतलात हैं। अब कल के हवाले से क्या अपडेट आती हैं वो उस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।